सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज का ये वीडियो है मीना मंच गठन की कार्रवाई पंजिका और साथ ही साथ पुनर्गठन पंजिका के बारे में। और इसमें देखिए मेरे विद्यालय का मीना मंच गठन और कार्रवाई पंजिका है, जिसमें हमने कार्रवाई पंजिका को पहले आपको दिखाया है और फिर हम पुनर्गठन के लिए, क्योंकि आपको ट्रेनिंग में बताया भी गया होगा कि 2 रजिस्टर आपको बनाने हैं, जिसमें एक गठन के लिए रखना है और दूसरा आपको कार्रवाई लिखने के लिए। तो ये कार्रवाई पंजिका है, जिसमें मैंने सबसे पहले लगा दिया है अपना प्रिंट आउट, जो कि हमें पूरे ईयर में करने हैं जो गतिविधियाँ, और वो मंथली आपको अवेलेबल कराए गए हैं। इसका लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगी ताकि आप भी अपने रजिस्टर में इस तरीके से इसका PDF प्रिंट आउट निकाल करके आप इसको लगा सकते हैं। और इससे हमें बहुत आसान हो जाता है कि किस मंथ में किस शनिवार में हमको क्या क्या करना है और कौन कौन सी गतिविधियों को कराना है, किस तरीके से कराना है, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, सब इसमें मंथ वाइज दिया हुआ है और हमको उनको फॉलो करना है। तो इसी को क्योंकि फॉलो करके हमें काम आगे करने हैं, तो अगर ये हमारे रजिस्टर में पहले से हम अटैच कर लेते हैं तो हमें कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा और बड़े आसानी से हम यहाँ से देख करके अपनी प्रोसेस को, कार्रवाई को लिख सकते हैं और बना सकते हैं। तो ये पूरा लास्ट तक दिया गया है आपको पूरा। इसके बाद में कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं और इसके साथ में ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, स्टेपल किया हुआ है। और फिर एक पेज ही मैंने छोड़ दिया है जिससे कि ये हमारा डिस्टर्ब न करे आगे के पेजेस को। फिर ये हमने लगाया हुआ है मीना मंच गठन के लिए जो प्रोसेस करनी है, उसमें मीना मंच का गठन क्या है, किस तरीके से करना है, मीना मंच के उद्देश्य क्या दिए गए हैं, उसमें बालिकाओं की शिक्षा या किशोर किशोरियों से समस्याएं जो हैं उनकी, या फिर गुड टच बड टच या बच्चों का बाल श्रम, इन सब चीज़ों पर हेल्पलाइन नंबर्स पे हम डिस्कस करेंगे बच्चों के साथ में और उनको समझाएंगे। इस मंच के माध्यम से बताया जाएगा चीज़ों को। तो ये है मीना मंच के उद्देश्य। और इसके बाद में इसकी प्रक्रिया, गठन की प्रक्रिया को बताया गया है विस्तार से कि किस तरीके से कितने लोग रहेंगे, किस तरीके से हमको पूरा इस गठन को करना है। और हमको इसके लिए ट्रेनिंग भी बाकायदा दिया जा चुका है, तो हम उसको फॉलो करेंगे। फिर आते हैं मीना मंच के कार्य, जिसमें से कुछ कार्यों को हम स्पेशली यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। और इसमें है मीना मंच को जो हम गठित कर रहे हैं, स्पेशली ये सभी स्वच्छता से लेकर के विद्यालय की समस्याओं को का निराकरण करने में और किसी भी आयोजन को अच्छे से करने में भी ये मंच एक अच्छी भूमिका निभाएगा। साथ ही साथ में जो बच्चे या बालिकाएं नामांकन नहीं हो रहा है या नामांकन है, विद्यालय नहीं आ रहे हैं, अनुपस्थित हैं, उन पर भी हम काम करेंगे और उनकी स्वच्छता और सैनिटेशन पे भी बात की जाएगी। साथ ही साथ में समुदाय और से बालिकाओं का समूह बात करके समस्याओं का निराकरण करेगा। मीना पंचायत है, मीना पंचायत जिसमें 2 वर्ष बाद दो बार वर्ष में 2 बार सितंबर और जनवरी में मीना पंचायत होगी। फिर मीना पंचायत में ही आप उसका बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे। और इस तरीके से ये पूरा हमने रिकॉर्ड करके फिर बैठक की कार्रवाई लिखी है। बैठक हमने 6 तारीख को किया है। 6 को हमें गठन करना था, पुनर्गठन करना था और उसमें चर्चा के मुख्य बिंदु और सुगमकर्ता ने क्या क्या उसमें किया, ये है। फिर ये हमारी एक ग्रुपिंग है जो पुनर्गठन की ग्रुपिंग है और पुनर्गठन की ग्रुपिंग को हमने रजिस्टर में लगा दिया है। और ये हमारे सभी बच्चे, कार्यकारिणी समिति और प्लस सदस्य बच्चों का जो मीना मंच गठन के बाद में हमने कार्रवाई किया है। इस कार्रवाई में 20 बच्चों का नाम लिखेंगे, उनके रोल, जो फ़ोन नंबर हैं, कॉन्टैक्ट नंबर हैं, वो सब हैं यहाँ पर मेंशन करके रजिस्टर को कंप्लीट करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा जो गठन का है वो तो कार्रवाई का पंजिका थी। गठन पंजिका में हमने पहले गठन किया हुआ है, फिर गठन के बाद में हम पुनर्गठन पे आते हैं। तो गठन के लिए जो आदेश आया था उस आदेश को हम यहाँ पर
लगा देते हैं और इसको हमने प्रिंट आउट करके यहाँ पर लगा दिया हुआ है और ताकि जो भी प्रोसेस हमने फॉलो किया है, जो भी हमने आदेश को फॉलो किया है वो यहाँ हमारे पास रहता है, तो हमारे लिए भी आसानी हो जाती है, चीज़ों को समझने में भी आसानी रहती है। फिर हम इसके बाद में चलते हैं, हम देखते हैं कि गठन की कार्रवाई को किस तरीके से किया गया था। और इसमें मीना मंच का गठन इस प्रकार से था, जो परियोजना के पहले के आदेश आए थे उन पत्रांकों को मैंने ज़िक्र किया है। साथ ही साथ में हमारी ट्रेनिंग हुई, जो उस ट्रेनिंग के पश्चात हम लोगों ने किस तरीके से सभी सुगमकर्ताओं की कार्यशाला हुई जिसमें प्रतिभाग किया गया, जो भी दिशा निर्देश दिए गए उनका क्रियान्वयन करते हुए 10 फरवरी को हमने अपने विद्यालय में बैठक करके पूरी प्रोसेस को फॉलो करते हुए एक गठन किया। और इस गठन में सुगमकर्ता के तौर पर मैं सुषमा यादव, जो प्रेरक मीना प्रेरक हमने बनाया, वो एक बच्ची कक्षा 8 से है। फिर इसके बाद में तीनों क्लासेस से एक एक पावर एंजल का, फिर मीना कार्यकारिणी समिति बनाई गई जिसमें 5 सदस्यों को रखा गया। मीना मंच के फाउंडर मेंबर्स हैं जिसमें 15 पूरे बच्चे रहेंगे और इन सभी का यहाँ पर नाम और कक्षा हमने मेंशन किया। इसके बाद में ये रजिस्टर हमारा जब ये कार्रवाई होती है तो गठन की कार्रवाई के समय में जो कुछ भी गतिविधियाँ हुई उनको यहाँ पर मेंशन कर दिया, किस तरीके से अभिभावकों ने हमारा साथ दिया, हमें उनसे क्या अपेक्षाएं की गई और उनको ये प्रोग्राम कैसा लगा, उसके उद्देश्य और रूपरेखा के बारे में उनको किस तरीके से जानकारी दिया है, इसको मेंशन किया हमने। साथ में हमारे प्रधानाध्यापक द्वारा बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए आगे कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया गया, उसको हमने मेंशन किया। फिर विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों का नाम लिखते हुए उनका साइन करा करके ये कार्रवाई हमने संपन्न कराई। फिर बीच में हम लोगों से मीना मंच गठन सूचना मांगी गई थी गूगल फॉर्म के माध्यम से, तो जो भी सूचनाएं मैंने दिया वो यहाँ पर मेंशन कर दिया। फिर ये मीना मंच सेम वही चीज़ें जो हमने कार्रवाई रजिस्टर में लगाया था उसको यहाँ लगाया है, क्योंकि यहाँ कार्रवाई नहीं लिखनी है, केवल गठन लिखना है। तो हमने पुनर्गठन करते हुए पुनर्गठन में जितने सदस्यों को चुना है उनका नाम लिख दिया।